जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। वैसे तो इसमें मैं क्या है कि मैंने मंत्रिमंडल भी कराया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के बाद जो नया मंत्रिमंडल बनेगा वो देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 38 नंबर से प्रश्न है, बाकी 37 नंबर तक मैंने मंत्रिमंडल कराया था, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है अब। पहला कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्तमान भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, ये तो बहुत अच्छा है कि कितने उच्च न्यायालय वर्तमान में जो भारत के उच्च न्यायालय हैं वो 25 हो गए। और क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया। अब अर्जुन अवार्ड दिया गया मोहम्मद शमी को, और कुल 26 को दिया गया था। अगला देखते हैं 41 वाला, 41-40 में चल रही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में 2 को दिया गया, कुल 2। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में नियमित श्रेणी में कुल 5 को दिया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 को दिया गया था। ऐसे याद करना है, नियमित श्रेणी में 5 को और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 को। और ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 3 को दिया गया, कुल 3 को। 34वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू चेन्नई के बने 34वें ग्रैंड मास्टर। और अब 41 नंबर में है कि पद्म विभूषण 5 को दिया गया, 5 को। और पद्म भूषण 17 को दिया गया। और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। और 42 में है कि 23वां आईपा अवार्ड 2023। अब देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। और 43 में कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना को दिया गया सर्व स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। 44 वाला है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में हुआ। बेस्ट फिल्म थी गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और 45 वाला है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? सुमन गिल है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, सुमन गिल। 40 में देखते हैं 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ। 19वें एशियाई खेल 2023। और 19वें एशियाई खेल में भारत की स्थिति 4थे नंबर की रही। और 47 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। अब देखते हैं भारत का स्थान कौन सा था? 4था था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। 48 वाला है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ। ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। 37वें राष्ट्रीय खेल का 2023 का आयोजन गोवा में हुआ। और 49 वाला प्रश्न है 48 वाले में देख लेते हैं कि पहले नंबर पर महाराष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोवा में हुए पहले नंबर में महाराष्ट्र। और कौन से हुए? 37वें कब? 2023 में। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान एवं श्रीलंका में हुआ। एशिया कप 2023 का आयोजन किसने जीता? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। 50 में कि 8वां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। और 51 प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 मुंबई ने जीता। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL है, यहाँ पर क्या है? WPL। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच सर्बिया के। और फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच। अब देखते हैं, ये हो गया फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच। और विंबलडन ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज ने जीता। अमेरिकी ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता।
53 वाला कि नौवां फीफा मेला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता स्पेन रही। ये आपको याद करना है। 54 वाला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी रही। और 55 वाला है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती किसने, हरियाणा, उपविजेता राजस्थान रही। वेरी वेरी मोस्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा जीती, उपविजेता राजस्थान रही। अब देख लेते हैं 56 वाला, अंडर 19 एशिया कप 2023 विजेता बांग्लादेश, उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा। और 57 वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत, ये भारत में हुआ था। 58 वाला है कि एशिया कप 2023 विजेता इसमें कौन रहा, भारत, और उपविजेता श्रीलंका रहा एशिया कप 2023 में। 59 वाला कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 विजेता पंजाब, उपविजेता बड़ोदरा। और अब देख लेते हैं 60 वाला, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। 61 वाला कि 16वां आईपीएल 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, उपविजेता गुजरात टाइटंस रही। 16वां आईपीएल खिताब 2023 में। 62 वाला 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रही महिला T20 विश्व कप 2023 में। 63 वाला प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 विजेता मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। और 64वां ईरानी ट्रॉफी 2023-24 जिसमें विजेता शेष भारत और उपविजेता सौराष्ट्र रहा। 65 वाला है कि पहले अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड, पहले अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में। 66 वाला है रणजी ट्रॉफी 2023-24 विजेता कौन रहा, सौराष्ट्र, उपविजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता कौन है, बंगाल। 67 वाला फीफा विश्व कप 2023 कतर 2022 यानी 22वां संस्करण विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रही, फ्रांस रहा। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में विजेता स्पेन और उपविजेता इंग्लैंड। 69 वाला है कि हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 15वां संस्करण विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। और 70 वाला देख लेते हैं, 70 वाला डेविस कप 2023 जिसमें विजेता इटली, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, इनको देख लेना। चेन्नई ग्रैंड मास्टर विजेता डी गुकेश 2023 के। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में, जो कि प्रथम स्थान रहा महाराष्ट्र का। और 73वां 9वां प्रो कबड्डी लीग 2022 विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रही प्रो कबड्डी लीग में। और 74 वाला देखते हैं, 74 वाला है कि टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। अगले 5 वर्षों के लिए टाटा ग्रुप ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप, कहते हैं टाटा आईपीएल आ रहा है बोलते ना से, तो वो टाटा ने स्पॉन्सरशिप खरीदी है। चित्र वाला है कि T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज रोहित शर्मा रहा, और 76वां रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और 77 वाला है ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, डेविड वॉर्नर ने संन्यास ले लिया है। और 78 वाला क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आयोजित होगा, ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में आयोजित होगा। और 79 वाला 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, गोवा में, उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 80 वाला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2023 खेल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, गुजरात में, 36वें गुजरात में हुआ। और 81 वाला 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा, उत्तराखंड में। ये ध्यान रखना, सभी की सभी ये महत्वपूर्ण है, 36वें गुजरात में, 38वें उत्तराखंड में। तो अब देखते हैं इसके आगे, पहले
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। प्रथम स्थान हरियाणा। 83 वाला है, कौन सा ओपन खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने नहीं जीता? विंबलडन नहीं जीता। और अब देखते हैं 84 वाला प्रश्न की 84 वाला क्या है? भारत का पहला वैदिक थीम कला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत कहाँ हुई? नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई वैदिक थीम कला पार्क की शुरुआत। और लाडली बहना योजना किस राज्य की है? एमपी की है लाडली बहना योजना। और अब देखते हैं 86 में उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना है? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना स्वास्थ्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, दी जाने वाली राशि 15,000 से 25,000 होगी। और पंचामृत योजना गन्ने की खेती की तकनीक के लिए। और कौन कौन सी देख लेते हैं? नंद बाबू दुग्ध योजना दूध उत्पादन को बढ़ावा। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना किसने की आमदनी दुगनी, यानी किसने की नहीं है, किसानों की। यहाँ पर सॉरी माफ करना, गलती लिख गया है, किसानों की कर लेना। किसानों की आमदनी दुगनी करना। और बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक बच्चों को स्कूली शिक्षा 8 से 18 वर्ष तक देना। और अगली है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी किन शासित? जम्मू कश्मीर है। पहला यूटी कौन सा? जम्मू कश्मीर। और 88 वाला है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला। और 89 वाला है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? हरियाणा से। कहाँ से हुआ? हरियाणा से हुआ। और देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? ये ध्यान रखना है, कोच्चि केरल में हुई देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत। इसके बाद देखते हैं 91 वाला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक वाला है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। और 100 वाला वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की बन गई है। 101 वाला है कि विरासत पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय से विरासत पोर्टल। और अगला यह भी है क्या है कि वेदों में नए संदेशों को संबित करने के लिए है विरासत पोर्टल। और 102 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड मिनिस्टर हैं पिंकी मिर्जापुर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 103वां प्रश्न है भारत में कोविड के प्रथम टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2021 को हुई थी कोविड के टीकाकरण की शुरुआत। और 104वां 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 किन देशों के बीच हुआ? कौन सा सूर्य किरण? भारत व नेपाल, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में थल सेना के बीच हुआ। भारत व नेपाल के बीच। 105वां भारत में जीएसटी कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 से लागू की गई जीएसटी। और इसके बाद देखते हैं अब ये कौन सा प्रश्न है? 105वां, तो ये इसी में प्रश्न है ये कि 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुई थी। और 106 वाला प्रश्न है नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। 34 वर्ष के बाद लागू हुई। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ये मॉडल पे है आधारित है 5-3-3-4 मॉडल पर। इसके बाद देखते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। 104 वाला नागरिक संशोधन, ये क्या है कि मिस्टेक हो गई, 105 वाला तो यहीं पर आया था। 106 वाला, ये 7 वाला होगा ये, और ये 108 वाला होगा। 104 है ना, वो 8 वाला होगा। नागरिक संशोधन विधेयक सीए बिल कब पारित किया गया? 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। CA नागरिक संशोधन विधेयक। 105 नहीं, तो ऊपर हो गया 109 की समथिंग प्रश्न है। नारी शक्ति वंदन योजना अधिनियम 2023 क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम
ये है कि महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। अब इस महिला आरक्षण विधेयक 2023 भी कहते हैं। किसको? इसको ही 128वें संशोधन द्वारा किया गया। कौन सा? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया 106 वाला 110 वाला मानना इसको। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 मुख्यालय जेनेवा में, और कुल इसमें 164 सदस्य, और इसमें जो कि 164वां सदस्य बना था वो अफगानिस्तान बना था, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद देखते हैं 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। और अगला भाषण का दौरा ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया? तो किसके लिए चलाया गया था? इजराइल हमास का युद्ध हुआ था, दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो चलाया गया था, वो कौन सा अभियान चलाया गया था? यानी अजय, ऑपरेशन अजय। अगला है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से लाने के लिए चलाया गया था। और इसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से रहे, इंदौर और सूरत। और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी होता है ये स्वच्छता सर्वेक्षण। इसके बाद प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क करता है इसको। किसको? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जाता है किसी के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया? PM पोषण स्कीम किया गया मिड डे मील का नाम। इसके बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम किया गया। और पुराना संसद भवन का नाम क्या रखा गया? संविधान सदन। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 प्रधानमंत्री को पुरस्कार किस देश ने दिया? ग्रीस ने दिया था। किसने? ग्रीस ने। इसके बाद देख लेते हैं PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय मंत्रालय से। और 115। इसके अगला प्रश्न देखते हैं स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से है स्टार्ट। और भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। कौन सा? भूमचू। इसके बाद 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। और 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये आपको याद करना है कि ये इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हैं जो कि 12 परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इन प्रश्नों को याद कर लेना क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी करंट अफेयर की परीक्षा में पूछे जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।